राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज़ वीडियो का जहाँ से एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपको मेरी बात समझ में ना आए ना तो पिछला वाला व्लॉग देखोगे ना आप, तो इससे जो पहले वाला व्लॉग है फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और माँ चाहे कैसे भी हो गाइज़, मम्मी पे नहीं काम नहीं होता है, पैरों की वजह से नहीं होता, उन पर खड़ा नहीं हुआ जाता। सबसे बड़ी बात ये अपने खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर। शरीर भारी भी है उनका, लेकिन फिर भी वो नाइट में दूध देना नहीं भूलती हैं, कितनी भी परेशान हो। आज भी वो है ना भैया को भी चाय बना कर देती हैं। भैया दूध नहीं लेते, चाय लेते हैं। मतलब मेरी जब भी मैं आती हूँ, जब भी नाइट में दूध चाय जो भी हम लोग पीते हैं वो देंगी नाइट में। चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, जैसे खाना खा के वो सो जाती है लेकिन दूध ज़रूर देती है। अभी मैं खाना खा के वो सो गई, रात के 2 बजे उठाया उन्होंने कि लो भैया को भी चाय बना के दी, मेरे को भी दूध दिया। अभी तो मेरा पीने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि नाइट में पीने की आदत नहीं है ना। तो मम्मी कह रही मैं सो गई, थक गई थी। मम्मी थक जाती हैं ऐसे। तो गाइज़ मैं बताऊँ, अपने माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। अपने कहते हैं ना कि कोई नहीं हो सकता, माँ के जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। और अगर मैं अपने भाई के लिए बोलूँ तो उसके जैसा भी कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं लक्की पापा को भी नहीं छोड़ सकती। लक्की पापा जैसा भी कोई नहीं हो सकता। मैं लक्की पापा को भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि माँ बाप के साथ गाइस मैं बताऊँ हमारा इतना सारा जीवन कटा है, माँ बाप के जैसा कोई नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि शादी के बाद से मैं ये कहूँ कि लक्की पापा के साथ हम लोग रहते हैं, तो उनके जैसा भी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पति के साथ में गाइस हर पल हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हर पल हम मतलब हर पल हमें मतलब किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। शादी के बाद से मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं लक्की पापा को भी नहीं भूल सकती या ये बोल नहीं सकती कि माँ बाप के जैसा कोई नहीं हो सकता। तो मेरे पति के जैसा भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भगवान ने अगर लक्की पापा को मेरे लिए चुना है ना, तो बहुत सोच समझ के चुना है। और मुझे लगता है कि हर लड़की को कदर करनी चाहिए अपने पति की। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिन लोगों के पति है ना, मतलब जिन लोगों के पति अच्छे हैं। और ये तो देखिए, अच्छे से मतलब ये नहीं अगर आपके पति आपको डांट रहे हैं, आपके पति आप थोड़े कड़क हैं तो वो अच्छे नहीं है, नहीं। कहते हैं ना कि आज के टाइम में जो पति है, जो रिश्ते हैं, बोलती है ना आज के टाइम के जो रिश्ते हैं ना, बाबू सोना और ये सब बोलते हैं ना, वो रिश्ते उतने दिन चलते भी नहीं हैं। लेकिन है ना, कहते हैं ना कि जो चाहे आपसे कड़क बात करे, चाहे आपसे डांट के बात करे, लेकिन वो आपकी केयर करते हैं। वो हर पल आपको आपके लिए सोचते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अपनों की कदर हमें करनी चाहिए गाइस। अपनों की कदर हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये अनमोल चीज़ें होती हैं, उनकी कदर हमें करनी चाहिए। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ। जाएंगे मैं बताऊँ, तब से मैं अपनी वीडियो वगैरह डाल रही थी। अभी है ना 7:45 का टाइम हो चुका है। अभी खाना बनाऊँगी। क्या बनाती हूँ पता नहीं है मुझे, देखती क्या बनाती हूँ। आज मेरा तो व्रत है, थर्सडे, बाकी मैं खाना बनाऊँगी। भैया 9 बजे तक जाएंगे अपनी शॉप पर। तो जितनी भी वीडियो वगैरह थी वो सब डाली थी। कल तो मेरा ब्लॉग गया नहीं था, नहीं मन किया था डालने का। अभी मैं ब्लॉग भी एडिट करूँगी, पहले खाना बना लूँ उसके बाद में। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूँगी, पूजा करके ही मिलूँगी। तो भाई शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज चुके हैं और है ना खाने बनाने की तैयारी हो रही है शाम के। तो यहाँ पे एक साइड में चाय बना रही हूँ और एक साइड में दूध बॉईल हो रहा है। दूध बॉईल क्या हो रहा है, खीर बनाई जा रही है। चावल बीनूंगी अभी, इधर चाय बनाई जाएगी। और बस फिर आज बनाए जा रहे हैं विष्णु भगवान के भोग में ना खीर पूए बनाए जा रहे हैं। तेरा दूध है ना फ्रिज में रखा है। तो गाइस यहाँ पे हमारी खीर बन चुकी है, ये देखिए। और बन रहे हैं मालपुए। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए।
तो यहाँ पे गाइस खीर हमारी बन चुकी है। मैंने हल्दी डाल दी है क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो हल्दी डाल दी, इसलिए पीली मतलब खीर आपको पीली लग रही है। बाकी है ना मालपुए इतने बढ़िया आ रहे थे गाइस, मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था कि भगवान विष्णु भगवान के लिए बनाए हैं, शाम के भोग के लिए। वैसे शाम तो हो ही चुकी है और मैंने कहा पहले से बना लूँ। लगभग है ना 5 या 5:30 का टाइम हो चुका है और क्योंकि है ना मैं बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये है ना धीरे धीरे सीखते हैं और एकदम तेज़, ज़्यादा तेज़ आंच भी ना हो और जब कम भी ना हो, मतलब इसका भी सेकने का भी एक तरीका होता है। ज़्यादा तेज़ होंगे ना तो ये है ना एकदम जल जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, और धीमे होंगे तो एकदम पापड़ जैसे हो जाएंगे। यानी कि आगरा से तो बनाना सीखी थी मैं, तेरे धौलपुर में जाके थोड़ी सीखी हूँ। धौलपुर में सीखी हो आप? जी नहीं, मेरे आगरा में हाँ। खाते हैं। जी नहीं, मेरे आगरा में सब लोग खाते हैं। जी ये देखिए गाइस कितने सुंदर बने हैं। और यहाँ पे लपसुरी की मस्ती चल रही थी और ऊपर से मेरे से बोल रहा था कि माँ इतने सुंदर मालपुआ आप बनाना धौलपुर से सीखी हो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं अनमैरिड थी ना तब मैं उसको बता रही थी कि मैं पहले यहाँ भी बनाती थी अपने मायके में, और मेरे मायके में बहुत ज़्यादा प्रेम से खाए जाते थे। और मैं बताऊँ कि हाँ ये बात सच है कि खीर से ना धौलपुर में खाए जाते हैं, लेकिन आगरा में ना आलू की सब्ज़ी से बहुत पसंद किए जाते हैं ये मालपुए। लेकिन ऐसा नहीं है, आगरा में ना खीर कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन पुए जो मालपुए बना रही हूँ मैं, मतलब कि मैंने उसे बताया कि मालपुए मैं पहले भी बनाती थी और ऐसे ही बनाती थी बहुत अच्छे। और आज के तो गाइस मैं बताऊँ मालपुए वाकई में इतने अच्छे बने कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान मतलब खुश हो गए हैं, मतलब मालपुए मैंने बनाए हैं तो। और जो अभी पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है ना, तो मेरा मन था कि मैं मंदिर पर जाकर है ना भोग लगा के आऊँ। मेरा मन था, यहाँ पर मायके में भी मन था मेरा कि शिव जी के मंदिर जाके भोग लगा के आऊँ, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे ही लगा देती हूँ। बहुत मन था मेरा मंदिर में जाके ला के आऊँ। अगर है ना लवानसी कीर्ति होती ना तो फिर मैं चली जाती। लड़कियों के साथ है ना जाने में थोड़ा मतलब आसान सी हो जाती है, क्योंकि वो सपोर्ट के साथ में आगे चलती हैं। जैसे कि सुरभि वो लवानसी और डोलू दोनों मतलब होती हैं। तो वैसे ऐसा नहीं है गाइस, कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर ही मतलब बड़े हुए, यहीं पर है ना, कहते हैं ना इतना सारा हमारा समय निकला, लेकिन अब घर से बाहर निकलो ना तो मतलब आलस भी आ जाता है। फिर सोचते हैं चलो छोड़ो। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर पर होती ना, मैं तो ज़रूर जाती अपनी कुल माता को भोग लगाने के लिए। और इतने अच्छे मालपुए निकल रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, भगवान तो कहते हैं ना भाव के भूखे होते हैं, भोग के भूखे नहीं होते हैं। और मैं ये बताऊं कि अभी है ना जो मैं शिव जी जो हमारे शिव परिवार है ना, तो वो मैं घर पे ही उन्हीं का भोग लगा दूंगी। बाकी है ना ये जो इसका बैटर है ना इतना बढ़िया बना था, तो इसमें कुछ नहीं ऐड किया था गाइस, शक्कर और गुड़ और पानी से। वैसे आप है ना दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन है ना मैंने पानी से बनाए थे। मम्मी मेरे से बोल रही थी कि तू दूध से बनाई हो, लेकिन मैंने कहा छोड़ो चलो पानी से ही बना देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग। तो मैंने सोचा कि गाइस मैं बताऊँ कि ससुराल में तो मैं बनाती रहती हूँ गाइस, आपको भी पता होगा मैं बनाती हूँ। फिर अभी मायके में हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी को भैया को हम तो अपने हाथों से खिलाऊँ मैं, क्योंकि अभी मैं बताऊँ अभी भाभी नहीं है तो फिर मेरे को ही बनाना है। भाभी होती है तो फिर भाभी ही बनाती है। हाँ ये है साथ में उनकी हेल्प करवा देते हैं, बाकी ये है कि फिर तो वही बनाती हैं। तो चलिए यहाँ पर है ना हमारे मालपुए एकदम बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं। और अभी मायके अरे वो तभी रखा है मैंने ठाकुर जी को ऊपर वाला। तो चलिए गाइज यहाँ पर अब वीडियो का एंड करेंगे। और यहाँ पे शाम की पूजा हो गई थी, विष्णु भगवान का भोग लग गया था। और मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। अगर है ना मालपुए पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।